ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में माया के दुश्मन जिनसे अपनी संभाल करनी है और पढ़ना पढ़ाना और ब्रह्मा विष्णु है ना, और पढ़ाई भगवान निराकार है, ये सब बाबा ने बताया। तो ये सब के बताने के पीछे बाबा का भाव ही है कि बच्चे, मैं तुमको जिस योग को सिखा रहा हूँ ना, उसका नाम जो राज योग है। तो बच्चे, वो राज योग को तुम सीखते हो। तो अब जब कोई चीज़ हमें सिखाई जाती है या हम उसे सीखते रहते हैं, तो सीखते सीखते जो है हम उसमें परफेक्ट भी होते जाते हैं। और बाबा कह रहा है कि माया जो है ना, वो तुम्हारा दुश्मन है। तो अब बाबा माया और दुश्मन जिसके लिए बोल रहा है, अब वो हमें समझ में आ गया पढ़ते पढ़ते कि वो माया कोई और नहीं है, कहीं बाहर नहीं है। माया तो अपने ही कमज़ोरी और अपने ही पुराने संस्कार, जो मन के अंदर जो भी हमारा जो व्यर्थ भी चलता है, वही हमारे दुश्मन हैं। जो क्या करते हैं, इस अपनी पूरी जो कहें कि हमारी जो स्क्रिप्ट भगवान ने लिख के जो अब लिखवा रहा है, जो मुरली माना, ये हमारी एक नई स्क्रिप्ट है, एक नया रोल बाबा हमें जो बताने जा रहा है। तो वो जो है बनते बनते हम बनाते हैं, और बनाते बनाते अचानक से फिर से कुछ ना कुछ मन के अंदर वो कमज़ोरी आती है, और मन वो कमज़ोर संकल्प में उलझता है, या फिर किसी विघ्न में, किसी समस्या में फिर से उलझ जाता है। और इसलिए जो है वो फिर से वो जो कहानी है हमारे जीवन की, जो बाबा हमारी नई जीवन कहानी बनाने के लिए हमको ये सुना रहा है, वो फिर से वापस पुरानी में ही आ जाता है। तो बाबा कह रहा है कि इनसे अपनी संभाल करो। और संभाल कैसे होगी? जब बाबा ने कहा तुम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। तो किसको पढ़ना और किसको पढ़ाना है, यह अब हमें अच्छे से समझ में आ गया है कि हमें दूसरों को नहीं पढ़ाना और दूसरों को नहीं पढ़ना है, बल्कि अपने मन को ही पढ़ाना और अपने मन को ही अपनी बुद्धि से पढ़ना है, समझना है और सीखना है, और अपने ही मन को पढ़ाना है। यानी कि अपने ही मन के अंदर उठने वाले हर विचार को देखते देखते फिर उसको सही राह पे चलाना है। तो आज सुनते हैं बाबा के जो मीठे महावाक्य हैं। तो बाबा कहते हैं, आज बाबा की 30 तारीख की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर है, पढ़ना और पढ़ाना। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते ही शांति में बैठ बाप को याद करना है, यानी परमात्मा को याद करना है। अल्लाह और बे, इन्हीं 2 शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं तब तक कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। यह तो पढ़ाई है। भगवानोवाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। यह बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, किसको भी समझाने के लिए। क्या पक्का कराते हैं? कि परमात्मा निराकार है। तो निराकार का मतलब क्या है? कि कोई इसका हड्डी मांस का कोई फिजिकल शरीर नहीं है। और निराकार का मतलब है कि उसका नाम भी है तो उसका रूप भी है। हाँ, तो वो बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है। परंतु निराकार का एक मतलब ये भी है जिसके अंदर कोई विकार ना हो, और कोई भी बुराई ना हो, कोई भी वैर भाव ना हो, कोई भी पाप ना हो, कोई भी बोझ ना हो, और इन सब से आवाज़ से भी जो परे हो, और सब
पूरा संपूर्ण ज्ञान जिसके अंदर हो, हाँ, जिसको कोई और ना पढ़ाता हो, हाँ, खुद में उसके पास संपूर्णता हो, तो जो नॉलेज का सागर है, हाँ, उसको निराकार परमात्मा कहते हैं। तो यहाँ तो वो बात नहीं है। बाप तो समझाते हैं, जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया वो आप ही आ जाएंगे, ऐसे नहीं फलाना चला ना जाए, इनको पकड़े, चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। तो बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? तो एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो साहूकार किसको एडॉप्ट करते हैं? गरीब के बच्चे को। तो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों ना उनका बनेंगे। हर एक बात में लालच तो रहती है, जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाप ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। तो बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुहाफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने तो देवता भी बन ना सके। तो तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह चक्कर फिरता रहता है। हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई बच्चे हैं जो गिर भी जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। तो माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वो अपनी तरफ खींच लेती है। तो बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं आगे कब मिले हो, और कोई को पूछने का तो अक्ल ही नहीं आएगा। तो बाप कहते मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। तो बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं और विष्णु को 4 भुजा दिखाते। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं। यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। यह है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं हैं। तो बाप आकर हर एक बात समझाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। यह गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। तो बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परमात्मा कहते हैं, शंकर को तो देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर दोनों को इकट्ठा कर दिया। तो अब बाप कहते इनमें मैंने प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वो कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान का सागर तो एक ही है। अभी तुम समझते हो ब्रह्मा सो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। ज्ञान से चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा सुनाता है? ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वह कोई यथार्थ है नहीं। वह है सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाला होता नहीं है। ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण का राज्य, जिसको रात कहते हैं, और आधा कल्प है राम का राज्य, जिसे दिन बोलते हैं, जिसको शास्त्रों में कहा गया ब्रह्मा जी का दिन और ब्रह्मा जी की रात। लेकिन पता नहीं है कि ब्रह्मा जी का दिन कब था और ब्रह्मा जी की रात कब है। तो बाबा ने कहा सतयुग त्रेता है ब्रह्मा जी का दिन, और द्वापर कलयुग है रावण का ब्रह्मा जी की रात।
तो बाबा हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, ये तो रॉन्ग हो जाता है। तो बाप सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफ़ेद पोश ही दिखाते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी, तो बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ भी ना सके। तुम कहते हो हम आत्मा हैं, अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने भी नहीं देखा, वो तो बिंदी है। तो समझ सकते हैं ना, जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं वही तो साक्षात्कार होगा। दूसरा रूप देखेंगे तो फिर मूंझ पड़ेंगे। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, हनुमान की पूजा करेगा तो उसको हनुमान ही दिखाई पड़ेगा, गणेश की पूजा करेगा तो उसे गणेश ही दिखाई देगा। और गणेश की जगह से बिंदु दिखाई दे कि आत्मा बिंदी है। गणेश तो केवल उसका एक रोल है, उसका एक कैरेक्टर है, लेकिन है तो बिंदी आत्मा, क्योंकि आत्मा ही बोलती करती है। तो बाबा कह रहे अगर बिंदु दिखाई दे तो फिर फिर देखने वाले, साक्षात्कार करने वाले क्या पहचानेंगे बिंदु, जब बिंदु के बारे में जानते ही नहीं है। गणेश के बारे में हनुमान को ही देखा है, तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको वही साक्षात्कार होता है। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरों के महल दिए, तुमको अनगिनत धन दिया, तुमने अभी वो सब कहाँ गवाया? अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना, अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेते हैं, उसमें रोने की क्या बात है? सतयुग में कभी रोते नहीं हैं। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। मोहजीत राजाएं या लक्ष्मी नारायण आदि हैं, वहाँ मोह होता ही नहीं है। तो बाप तो अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार। मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ थोड़ी होती है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो जरूर नाम तो होगा। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना बरोबर, तो बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा। अर्थ समझते ही नहीं हैं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़े थे बड़ी पढ़ाई, दो अक्षर में पढ़ाते हैं, अल्लफ और बे। अल्लफ माना बाबा भगवान और बे माना उससे मिलने वाली प्रॉपर्टी। तो अल्लफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी। ये बड़ा भारी इम्तहान है। मनुष्य बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़े ही रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरन बुद्धि में सार आ जाता है। यह भी ऐसे हैं, तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। ये मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ही यह, कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसा अपनी रस्म चलाते हैं। आगे तो मण शेर पाव का हिसाब चलता था, अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज़ 1 रुपया शेर है, बॉम्बे में फिर 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। हर एक समझ से हम अपने प्रांत को भूख थोड़े मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है। तो भारत कितना साल्वेंट था, फिर 84 का चक्कर लगाते इनसाल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले खोया रहे। तो बाप कहते तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो? अब तो बाप से वर्षा ले लो, पावन बनो। बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है पावन थे अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। तो बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसीलिए ही यह महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो यह विनाश होने की भी नोंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ है, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का भी साक्षात्कार हुआ। हाँ, तो मन मना भव मध्य जीव भव, यह गीता के अक्षर हैं। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक हैं,
बाप भी कहते हैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, फिर प्रायः लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या देखो कितनी थोड़ी होगी, अभी देखो कितनी है। तो ये सब चेंज होनी है, जरूर विनाश भी चाहिए। चेंज होने के लिए क्या चाहिए? विनाश होगा तब तो चेंज होगा। महाभारत की लड़ाई भी है, अविनाश कैसे होगा? बाबा ने कहा देखो महाभारत की लड़ाई हो रही, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो बाबा ने क्या क्या आकर किया है वो भी नहीं जानते हैं। हाँ, कि परमात्मा अगर आया तो उसने कुछ तो किया होगा, अब क्या किया आके ये भी नहीं पता। हाँ, दुनिया को ये भी नहीं पता है कि क्या किया। तो अब बाप समझाते हैं गीता से, श्री कृष्ण की आत्मा को क्या मिली? राजाई मिली। किसको मिली? श्री कृष्ण की आत्मा को परमात्मा से वो राजाई मिली जो बैकुंठ की राजाई थी। तो माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। हाँ, फिर गीता क्या हो गई? जब गीता से कृष्ण को प्रॉपर्टी मिली तो गीता क्या हो गई? माता पिता, क्योंकि माता पिता से ही तो प्रॉपर्टी मिलती है। तो अब समझ गए हैं कि गीता माना क्या? गीता माना वो माता पिता जिसने ज्ञान सुना के, ज्ञान सिखा के, हाँ, वो समझ दे के और वो सारी पुरानी समझ को ख़त्म करके और नई वाली सोच बना करके फिर वो नया बना दिया। आत्मा वही थी, उसी को नया बनाया। तो बाबा कहते हैं उन्होंने फिर कृष्ण के बदले, उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। बहुत बातें पूछते हैं, अगर विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा? अरे तुम खुद कहते हो वह वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है? अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? या है ही पतित दुनिया, कुंभ के मेले पर कितने लाख हो जाते हैं। तो अब बाबा कहते हैं वहाँ एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? यहाँ भी गौमुख बनाया, कहते गंगा यहाँ से आती है। अरे गंगा तो अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी, यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी क्या? वो पहाड़ों पर गौमुख बना दिया और उससे फिर पानी निकल रहा है और फिर सोचते हैं कि ये गौमुख है जिससे कि पवित्र जल निकल रहा है। अरे बाबा कहते हैं कि जो नदी है वो तो समुद्र में जाती है, ना कि वो ऊपर पहाड़ों पे जाएगी। हाँ, तो बाबा ने कहा गौमुख समझना है कि वो गौ जिसके मुख से परमात्मा निराकार ने ज्ञान का जल दिया और जिस ज्ञान के जल से सारी आत्माओं के पाप धुले और वो सारे बोझ उतरे, जिसको कि और उस गौमुख को पता करना, ढूंढना है कि वो गौमुख कहाँ है। नदी गुप्त नदी, गुप्त नदी का मतलब क्या है कि जिसके अंदर इस वक्त निराकार परमात्मा आकर गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, अभी वो गुप्त है। और नदी माना कि वो आत्मा, हाँ, जिसके तन में आकर के परमात्मा सब आत्माओं की जो भी पुराना सब कुछ कचरा है उसकी धुलाई कर रहे हैं। तो ज्ञान को जल भी कहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी क्या? भक्ति मार्ग में देखो कितने धक्के खाते हैं। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग, एक है हद का वैराग, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में रहते हैं, यहाँ तो वो बात भी नहीं है। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। क्यों? क्योंकि तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। तो पहले खुद को पढ़ाना है। तो अब राजयोग कोई जंगल में थोड़े सिखाया जाता है, ये तो स्कूल है, ब्रांचेज निकलती जाती हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़े बैठकर सबको सिखाएगा। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट। तुम हो ईश्वरीय मत पर, यहाँ तुम कितनी शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। तो बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बने तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुखधाम में जाते हैं, दुख धाम को तो आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है।
तो अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसीलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 पॉइंट है, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है, कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। नंबर 2 पॉइंट है, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, जरा भी निश्चय न हिले, इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसीलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। वरदान है आज का, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा भव। तो बाबा समझाते, हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वो मूर्छित से सुरजित हो जाएगी। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वो छिपाएंगे या फिर टाल देंगे, तो आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। तो इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। स्लोगन है, नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। आज का व्यक्त इशारा है, निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।